तुरंत किया तो उसके लिए तो हो गया, उनकी संख्या हो गई 12, और उसके बाद हर एक घर हर के लिए कर रहे हैं सभी जगह जिलों में। तो उसमें 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। तो सब जगह के लिए सबके घर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब लोग कुछ नहीं किए। फिर राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, अब जो हम लोग पहले के लिए तो सब कर ही रहे थे, और उसी के लिए हम लोगों ने किया था सड़कों का पुल पुलियों का निर्माण। तो उसमें जो सबसे दूर वाला था उसको पटना आने में 6 घंटा हो गया था, 2016 में पूरा हो गया था। अब उसके बाद फिर हम और आगे कराते रहे, तब हो गया है सबसे दूर से पटना आने में 5 घंटा हो गया सबसे दूर वाले क्षेत्र में। तो इसी तरह से सब काम कराया गया है। और उसके अलावे तो हम लोग पहले तो काम कर ही रहे थे, फिर 2015 में 7 निश्चय का काम शुरू कराए, बहुत काम हुआ। अब चाहे देख लीजिए, हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों, सब तरह का काम किया गया। और उसी के अलावे 2020 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, बहुत जगह काम चल रहा है। अब चाहे ग्रामीण सोलर लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन, बाल हृदय हो, सब तेजी से काम, एक एक तरह से सारा का काम सब कुछ सरकार की तरफ से किया जाता है। और उसके बाद 2020 वाला जो बता रहे हैं 7 निश्चय 2, उसमें हम लोगों ने यह भी तय किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हम लोग शुरू करेंगे। तो हो गया 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी हो गई, और जो 10 लाख रोजगार के लिए सोचा उसकी संख्या शुरू से ही बहुत अच्छे ढंग से होने लगा। तो उसमें हो गया, रोजगार की बात हो गई, जहां अब तक 40 लाख लोगों का रोजगार दे दिया गया। तो आप समझिए 10 और 10 था 20, अब हो गया 10 और 40 50। अब 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया गया। अब जो सरकारी नौकरी वाला काम 10 हुआ, उसमें भी और बढ़ रहा, तो सब जगह बढ़ रहा। तो हम लोगों ने तो अगले 5 साल के लिए, एकदम 5 वर्षों के लिए हम लोगों ने कर दिया कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार सबका किया जाएगा। ये सब भी काम कर दिया हम लोगों ने। और जान लीजिए, महिला सशक्तिकरण पर अब आपको ये सब काम तो किया ही, जो हम लोगों ने शुरू से ही किया, महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। और शुरू में ही हम लोगों ने तो काम किया, 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया, 2007 में नगर निकायों का किया। तो हम लोगों ने वही तय किया था कि सब में 50% प्राथमिक व आरक्षण में इसमें महिलाएं होंगी, महिलाओं का, यानी 50 जो भी रहेगा, चाहे जो पंचायत सरकार संस्थान हो या नगर निकाय हो, उसमें 50% महिला रहेगी और 50% पति रहेंगे। तो ये सब करते हुए हम लोगों ने शुरू करा दिया, 2016 से ही काम करना शुरू किया। और अब जानते हैं, अब सबके तरफ से 50% आरक्षण हो गया शुरू में ही। अब आप जानते हैं उसके बाद 4 राउंड हो चुका है, सब तरह का 4 चुनाव जो हम लोग 2006 में किए थे, पंचायती राज संस्था, उसका भी 4 हो गया। और 2007 में हम लोगों ने शुरू किया, उसका भी 4 राउंड हो गया, 4 चुनाव हो गया। और उसके अलावे हम लोगों ने 2013 में अब पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का हम लोगों ने निर्णय कर दिया। अब आप जानते हैं, अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या तो इतनी हो गई, लेकिन जानते हैं देश के किसी भी राज्य में इतनी महिलाएं नहीं होती है, उतना ज्यादा नहीं होता है। अब 13 में ही हमने पुलिस में महिलाओं को 35% किया, वो हो गया। और दूसरा हम लोगों ने 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% का आरक्षण कर दिया। तो पूरे बिहार में, इसके बारे में आपको हम बताया पंचायती राज संस्था नगर निकाय का, लेकिन पूरे बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी।
और स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। हम जब केंद्र में रहते थे, कहीं जाते थे, देखते थे उनकी संख्या अच्छी। और जब पटना में शुरू हुआ तो हम भी गए देखने के लिए, तो देखा बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2016 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसी को हम लोगों ने जीविका नाम दिया। तो जीविका दीदी भी कहते हैं। ये सब किया गया। अब जानते हैं जीविका दीदियों की संख्या हो गई है 1,40,00,000। हम लोग तो जब जानते हैं ये काम कर रहे थे तो केंद्र में मंत्री था कांग्रेस वाला, तो वो आया इसी देखने के लिए, कहा कि भाई आपको तो देश भर का था, तो बिहार में हुआ, कहा कि आप तो अच्छा किए। फिर हमसे पूछा तो हमने कहा कि हमने सारे महिलाएं रहती हैं उनका नाम हमने जीविका दिया है और जीविका दीदी कहते हैं। तो वो लोग भी मेरा बात मान लिया। आप पूरे देश में भी आज जीविका कर दिया। तो सब तरह से सब सोचिए, हम लोग जीविका दीदियों के लिए कितना काम करते हैं, सबकी मदद के लिए सारा काम करते हैं। हर प्रकार से अभी तो और भी उनके सुविधा के लिए हम लोगों ने और ज्यादा काम किया। तो सब तरह से पूरे तौर पर हर प्रकार से हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया और सब तरह से। और उसके अलावे जो हम लोगों ने तो किया, आप समझ रहे हैं, स्वयं सहायता समूह का देहात के इलाकों में, तो उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि शहरी क्षेत्रों में कुछ नहीं था। तो 2024 में हमने शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का गठन किया। अब वो काम हो रहा है। अब जान लीजिए शहरी क्षेत्रों में 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई हैं। अब वो काफी अच्छे तरह से और आगे बढ़ रहा है। तो जीविका दीदियों की संख्या और ज्यादा महिलाओं की होगी। अब उसके अलावे हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और उसके अलावे मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। और उसके लिए भी जो काम बेचारा रोज करता था उसको भी वो लोग कुछ नहीं किया। पहले भी हम आपको तो बता ही दिए उसके लिए। और उसके लिए भी लोग सोचता था कि सब पढ़ता है तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ये जो सरकार में था कुछ नहीं किया, तो उसी में हम लोगों ने सबसे काम कराया। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है और मदरसों को सरकारी मान्यता दी, जिनमें शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया है। सब तरह से हम लोगों ने मुस्लिम के लिए भी यही सब हम लोगों ने काम उन लोगों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए भी किया। अब आप समझ लीजिए हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिससे सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू किया, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिर्फ वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि कितना रही है, 400 रुपये हम लोग करते रहे, लेकिन अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया है, उन लोगों के लिए 1,100 कर दिया है। उससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और फिर इसके अलावे सब जगह बिजली का तो काम था ही नहीं, कहीं बाहर कुछ नहीं था, बड़ा मुश्किल था। इवन कि पटना में भी कितना होता था जी, मुश्किल से 8 घंटा ही सब होता था। तो हम लोगों ने सब काम करना शुरू किया, शुरू से ही शुरू कर दिया। और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा पैसा हम लोगों का लगा था तो उन लोगों को थोड़ा सा पैसा उनको देना पड़ता था। तो उसके बाद हमको लगा कि नहीं, उन लोगों को कोई पैसा नहीं लगे, उन लोगों को हम लोग पूरा का पूरा बिजली मुफ्त दिया जाएगा। तब हम लोगों ने तय कर दिया है अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। और उसके अलावा सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम आप सब लोगों को कहेंगे, अब सब का तो कर दिया हम लोगों ने, आपके घर में अब मुफ्त में मिलता है, तो घरवा में आपको हम ऊपर बना देंगे, तो आपको तो ये मिलवे करेगा, आपको नीचे वाला, और ऊपर वाला भी बन जाएगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो यहाँ जो लोग हैं याद करिएगा,
सब लोगों को सबको पूछ करके उन लोगों के घर में ये सब बनवा दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आप सब लोगों के लिए। तो इसी तरह से हम इन सब लोगों के लिए भी हर तरह से पूरे तौर पर हम लोग करते रहेंगे। अब उसके अलावे सारा सब कुछ काम किया। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है और अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब इसके अलावे हम लोग तो सब काम किए हैं। केंद्र से भी बिहार के लिए बहुत सहयोग किया जा रहा है। हम तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। अब कितना काम किया है उन्होंने। अब ऐसे भी घूम घूम करके आते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई दिक्कत न रहे और सब कुछ भी देखते हैं और केंद्र से भी मदद कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है तो बिहार का कितना विकास हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, चुनाव होने के तुरंत बाद जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2005 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावे 2018 में उन लोगों ने केंद्र के वर्तमान सरकार में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स लगाया था, बिहार के लिए भी उन्होंने लगा दिया। तो अब समझ लीजिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इसलिए अनेक काम उन्होंने किए। तो आप इसीलिए सोच लीजिए, आते भी हैं आदरणीय मोदी जी और सब जगह काम कर रहे हैं। तो आप अच्छी तरह जानिए बिहार का में जो काम हो रहा है और उसी तरह से केंद्र का भी सहयोग पूरा का पूरा मिल रहा है। तो सब जगह से बिहार बहुत आगे जाएगा। हम आपको इतना कहेंगे, याद करिए अभी जो पुराना लोग था वो सब कभी कुछ काम किया है, इसलिए ध्यान दीजिए। दूसरे को वोट मत दीजिएगा, इधर ही दीजिएगा। अब इतना जो काम हो रहा है और सब काम हो रहा है। आप जिले में कराए गए कार्य सारण में, आपको याद होगा कि सारण का पहले क्या हाल था। इन लोगों ने कोई काम किया था? उन लोगों ने वर्ष 2005 के से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और उसी के बाद हम लोगों ने सब कुछ करना शुरू किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, सारण में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है और फिर कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। और सारण जिला नदियों से घिरे होने के कारण पथ निर्माण के क्षेत्र में काफी पिछड़ा जिला था। अब यहाँ उनकी जरूरत किया तो उसके लिए तो हो गया, उनकी संख्या हो गई 12 और उसके बाद हर एक घर हर के लिए कर रहे हैं सभी जगह जिलों में। तो उसमें 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और बनाए जा रहे हैं। तो सब जगह के लिए सबके घर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब लोग कुछ नहीं किए। और फिर राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में 6 घंटे में, अब जो हम लोग पहले के लिए तो सब कर ही रहे थे और उसी के लिए हम लोगों ने किया था सड़कों का पुल पुलियों का निर्माण। तो उसमें जो सबसे दूर वाला था उसको पटना आने में 6 घंटा हो गया था, 2016 में पूरा हो गया था। अब उसके बाद फिर हम और आगे कराते रहे, तब हो गया है सबसे दूर से पटना आने में 5 घंटा हो गया सबसे दूर वाले क्षेत्र में। तो इसी तरह से सब काम कराया गया है।
और उसके अलावे तो हम लोग पहले तो काम कर ही रहे थे। फिर 2015 में 7 निश्चय का काम शुरू कराए, बहुत काम हुआ। अब चाहे देख लीजिए, हर घर बिजली हो, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों, सब तरह का काम किया गया। और उसी के अलावे 2020 में भी हम लोगों ने 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है, बहुत जगह काम चल रहा है। अब चाहे ग्रामीण सोलर लाइट हो, हर खेत तक सिंचाई का पानी हो, टेली मेडिसिन, बाल हृदय हो, सब तेजी से काम, एक एक तरह से सारा का काम, सब कुछ सरकार की तरफ से किया जाता है। और उसके बाद 2020 वाला जो बता रहे हैं 7 निश्चय 2, उसमें हम लोगों ने यह भी तय किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हम लोग शुरू करेंगे। तो हो गया, 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी हो गई, और जो 10 लाख रोजगार के लिए सोचा, उसकी संख्या शुरू से ही बहुत अच्छे ढंग से होने लगा। तो उसमें हो गया, रोजगार की बात हो गई, जहां अब तक 40 लाख लोगों का रोजगार दे दिया गया। तो आप समझिए, 10 और 10 था 20, अब हो गया 10 और 40 50। अब 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दे दिया गया। अब जो सरकारी नौकरी वाला काम 10 हुआ, उसमें भी और बढ़ रहा, तो सब जगह बढ़ रहा है। तो हम लोगों ने तो अगले 5 साल के लिए, एकदम 5 वर्षों के लिए हम लोगों ने कर दिया कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार सबका किया जाएगा। ये सब भी काम कर दिया हम लोगों ने। और जान लीजिए, महिला सशक्तिकरण पर अब आपको ये सब काम तो किया ही, जो हम लोगों ने शुरू से ही किया, महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। और शुरू में ही हम लोगों ने तो काम किया। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का निर्माण किया, 2007 में नगर निकायों का किया। तो हम लोगों ने वही तय किया था कि सब में 50% प्राथमिक व आरक्षण में इसमें महिलाएं होंगी, महिलाओं का, यानी 50 जो भी रहेगा, चाहे जो पंचायत सरकार संस्थान हो या नगर निकाय हो, उसमें 50% महिला रहेगी और 50% पति रहेंगे। तो ये सब करते हुए हम लोगों ने शुरू करा दिया, 2016 से ही काम करना शुरू किया। और अब जानते हैं, अब सबके तरफ से 50% आरक्षण हो गया शुरू में ही। अब आप जानते हैं, उसके बाद 4 राउंड हो चुका है, सब तरह का 4 चुनाव जो हम लोग 2006 में किए थे, पंचायती राज संस्था, उसका भी 4 हो गया। और 2007 में हम लोगों ने शुरू किया, उसका भी 4 राउंड हो गया, 4 चुनाव हो गया। और उसके अलावे हम लोगों ने 2013 में अब पुलिस में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का हम लोगों ने निर्णय कर दिया। अब आप जानते हैं, अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या तो इतनी हो गई, लेकिन जानते हैं देश के किसी भी राज्य में इतनी महिलाएं नहीं होती है, उतना ज्यादा नहीं होता है। अब 13 में ही हमने पुलिस में महिलाओं को 35% किया, वो हो गया। और दूसरा हम लोगों ने 2016 में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में भी 35% का आरक्षण कर दिया। तो पूरे बिहार में, इसके बारे में आपको हम बताया पंचायती राज संस्था नगर निकाय का, लेकिन पूरे बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। और स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश का था। हम जब केंद्र में रहते थे, कहीं जाते थे, देखते थे उनकी संख्या अच्छी। और जब पटना में शुरू हुआ तो हम भी गए देखने के लिए, तो देखा बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्ष 2016 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, और उसी को हम लोगों ने जीविका नाम दिया। तो जीविका दीदी भी कहते हैं। ये सब किया गया। अब जानते हैं, जीविका दीदियों की संख्या हो गई है 1,40,00,000। हम लोग तो जब जानते हैं ये काम कर रहे थे, तो केंद्र में मंत्री था कांग्रेस वाला, तो वो आया इसी देखने के लिए, कहा कि भाई आपको तो देश भर का था, तो बिहार में हुआ, कहा कि आप तो अच्छा किए। फिर हमसे पूछा, तो हमने कहा कि हमने सारे महिलाएं रहती हैं, उनका नाम हमने जीविका दिया है, और जीविका दीदी कहते हैं।
तो वो लोग भी मेरा बात मान लिया। अब पूरे देश में भी आजीविका कर दिया। तो सब तरह से सब सोचिए, हम लोग आजीविका दीदियों के लिए कितना काम करते हैं, सबकी मदद के लिए सारा काम करते हैं। हर प्रकार से अभी तो और भी उनके सुविधा के लिए हम लोगों ने और ज्यादा काम किया। तो सब तरह से पूरे तौर पर हर प्रकार से हम लोगों ने पूरा का पूरा काम किया और सब तरह से। और उसके अलावे जो हम लोगों ने तो किया, आप समझ रहे हैं, स्वयं सहायता समूह का देहात के इलाकों में, तो उसी तरह से हम लोगों ने देखा कि शहरी क्षेत्रों में कुछ नहीं था। तो 2024 में हमने शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों का गठन किया। अब वो काम हो रहा है। अब जान लीजिए, शहरी क्षेत्रों में 3,85,000 जीविका दीदियां हो गई हैं। अब वो काफी अच्छे तरह से और आगे बढ़ रहा है। तो जीविका दीदियों की संख्या और ज्यादा महिलाओं की होगी। अब उसके अलावे हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया है। और उसके अलावे मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया। और उसके लिए भी जो काम बेचारा रोज करता था, उसको भी वो लोग कुछ नहीं किया। पहले भी हम आपको तो बता ही दिए उसके लिए। और उसके लिए भी लोग सोचता था कि सब पढ़ता है तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो ये जो सरकार में था, कुछ नहीं किया। तो उसी में हम लोगों ने सबसे काम कराया। मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफी काम किया है और मदरसों को सरकारी मान्यता दी, जिनमें शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया है। सब तरह से हम लोगों ने मुस्लिम के लिए भी यही सब हम लोगों ने काम उन लोगों के लिए, मुस्लिम समुदाय के लिए भी किया। अब आप समझ लीजिए, हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिससे सभी को काफी फायदा होगा। सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण शुरू किया, जिस पर 4,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सिर्फ वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि कितना रही है, 400 रुपये हम लोग करते रहे, लेकिन अब उसको बढ़ा करके हम लोगों ने कर दिया है, उन लोगों के लिए 1,100 कर दिया है। उससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा होगा। और फिर इसके अलावे सब जगह बिजली का तो काम था ही नहीं, कहीं बाहर कुछ नहीं था, बड़ा मुश्किल था। इवन कि पटना में भी कितना होता था जी, मुश्किल से 8 घंटा ही सब होता था। तो हम लोगों ने सब काम करना शुरू किया, शुरू से ही शुरू कर दिया। और 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दिया गया और सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा पैसा हम लोगों का लगा था, तो उन लोगों को थोड़ा सा पैसा उनको देना पड़ता था। तो उसके बाद हमको लगा कि नहीं, उन लोगों को कोई पैसा नहीं लगे, उन लोगों को हम लोग पूरा का पूरा बिजली मुफ्त दिया जाएगा। तब हम लोगों ने तय कर दिया है, अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। और उसके अलावा सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हम आप सब लोगों को कहेंगे, अब सब का तो कर दिया हम लोगों ने, आपके घर में अब मुफ्त में मिलता है, तो घरवा में आपको हम ऊपर बना देंगे, तो आपको तो ये मिलवे करेगा, आपको नीचे वाला, और ऊपर वाला भी बन जाएगा, तो आपको बहुत फायदा होगा। तो यहाँ जो लोग हैं याद करिएगा, सब लोगों को, सबको पूछ करके उन लोगों के घर में ये सब बनवा दीजिएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा आप सब लोगों के लिए। तो इसी तरह से हम इन सब लोगों के लिए भी हर तरह से पूरे तौर पर हम लोग करते रहेंगे। अब उसके अलावे सारा सब कुछ काम किया। हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है और अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब इसके अलावे हम लोग तो सब काम किए हैं, केंद्र से भी बिहार के लिए बहुत सहयोग किया जा रहा है।
हम तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। अब कितना काम किया है उन्होंने। अब ऐसे भी घूम घूम करके आते हैं, देखते हैं कि कहीं कोई दिक्कत न रहे, और सब कुछ भी देखते हैं। अब केंद्र से भी मदद कर रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। तो बिहार का कितना विकास हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, चुनाव होने के तुरंत बाद जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फिर फरवरी 2005 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और उसके अलावे 2018 में उन लोगों ने केंद्र के वर्तमान सरकार में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स लगाया था, बिहार के लिए भी उन्होंने लगा दिया। तो अब समझ लीजिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो बिहार में हुआ है, जो गौरव की बात है। इसलिए अनेक काम उन्होंने किए। तो आप इसीलिए सोच लीजिए, आते भी हैं आदरणीय मोदी जी और सब जगह काम कर रहे हैं। तो आप अच्छी तरह जानिए, बिहार का में जो काम हो रहा है और उसी तरह से केंद्र का भी सहयोग पूरा का पूरा मिल रहा है। तो सब जगह से बिहार बहुत आगे जाएगा। हम आपको इतना कहेंगे, याद करिए, अभी जो पुराना लोग था वो सब कभी कुछ काम किया है, इसलिए ध्यान दीजिए। दूसरे को वोट मत दीजिएगा, इधर ही दीजिएगा। अब इतना जो काम हो रहा है और सब काम हो रहा है। आप जिले में कराए गए कार्य सारण में, आपको याद होगा कि सारण का पहले क्या हाल था। इन लोगों ने कोई काम किया था? उन लोगों ने वर्ष 2005 के से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और उसी के बाद हम लोगों ने सब कुछ करना शुरू किया। अब कानून का राज है और हम लोगों ने यहाँ सभी विकास के काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई, महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है, GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई, सारण में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना की गई है, और फिर कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालय का निर्माण कराया गया। और सारण जिला नदियों से घिरे होने के कारण पथ निर्माण के क्षेत्र में काफी पिछड़ा जिला था। अब यहाँ उनके पुलों और पुलियों का निर्माण कराया गया है। जो है छपरा मुजफ्फरपुर पथ का चौड़ीकरण कराया गया है। गंडक नदी के बंकरा घाट पुल का निर्माण कराया गया है और छपरा शहर में बाईपास एवं अन्य पथों का निर्माण कराया गया है। सारण जिले में 245, अब तो जो था पहले ये सब तो काम कराए हैं। तो यहाँ पर जो पंचायत सरकार भवन बनाए हैं, तो उसके लिए भी तो हम सबको कहे थे कि भाई जहाँ नहीं बनाते हो तो बगल में करो। तब शुरू हो गया। तो सारण जिले में 245 पंचायत सरकार भवनों का निर्माण किया। तो बचे हुए पंचायत सरकार भवनों का काम अब तेजी से चल रहा है, इसी साल पूरा हो जाएगा, सबका किया जाएगा। अब वर्ष 2024 के दिसंबर और 2025 के जनवरी फरवरी माह में मैंने प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा और जो कमी रही उसे पूरा करने के लिए हम लोगों ने पूरे बिहार में 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी। तो इसमें सारण जिले की 7 योजनाएं शामिल हैं। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है और वो हम जब सब जगह गए थे वहां बैठते थे और लोगों को बताते थे कि भाई हम सुने हैं और जानते हैं इतना, अगर आप लोगों को लगता है आप बताइए। तो जहां कहीं भी कुछ कहे उसको भी हम लोगों ने जोड़ दिया। तो इतना सब कुछ हो रहा है। तो आपके सारण जिले में 4 योजनाएं शामिल हैं। तो इन सभी योजनाओं पर जो हम बता रहे हैं काम चल रहा है। अब जिसमें देखिए छपरा शहर में एलिवेटेड पथ का निर्माण शुरू किया गया है। छपरा शहर में 4 नए रेल ओवरब्रिज का निर्माण शुरू किया गया है और एकमा से डुमाई गढ़ पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है।
एकमा मसरफ पथ का चौड़ीकरण शुरू किया गया है। अखेरा पथ का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। और सारण तटबंध पर यह है डबल लेन पथ का निर्माण किया जा रहा है। और सोनपुर में बाबा जो है हरनाथ मंदिर क्षेत्र का समग्र विकास, अब सब तरह से ये सारा का सारा काम करने की कोशिश है। और केंद्र का भी आपको हम बता दिए सहयोग। तभी लोग भाई तो अमनौर विधानसभा, अब इसके तो उम्मीदवार हैं श्री कृष्ण कुमार मंटू जी, आप सब जानते ही हैं। इस इलाके में कराए गए कार्य देखिए, अब आप जान लीजिए कि अमनौर विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए हैं, जिनमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया है, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें सारण तटबंध पर सड़क का निर्माण कराया गया है। और अमनौर तरैया से सिमरी बांध पर सड़क का निर्माण कराया गया है। और इस विधानसभा क्षेत्र में 375 ग्रामीण सड़कों तथा 4 पुलों का निर्माण कराया गया है। इस विधानसभा में 4 विद्युत उपकेंद्र एवं 8 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया है। और तटबंध निर्माण एवं सिंचाई सुविधाओं का विकास, जिसमें पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली का जीर्णोद्धार कराया गया है। इसी प्रकार तरैया विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी काम करा दिए जा रहे हैं। अब आप जान लीजिए, हम लोग तो इतना कर रहे थे, अब उसके बाद जो पहले वाला था वो सब क्या किया था। वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था उन लोगों का कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। इसलिए याद रखिएगा, उन लोगों को कभी वोट मत दीजिए, सब लोग कुछ नहीं काम किया है। और उसके बाद यहां पर काम हुआ, जब से हम लोगों की सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया जा रहा है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा तथा जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति से बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब इसके बाद तो देख लीजिए, यहां पर एनडीए के उम्मीदवार मौजूद हैं। अमनौर से बीजेपी के उम्मीदवार श्री कृष्ण कुमार मंडू जी, तो हम आप कहेंगे कि इनको साफ लोग वोट दीजिए। बहुत अच्छा, जरा हाथ उठा के बताइए, पूरा वोट दीजिएगा ना? अरे पीछे भी कहा सबका, ठीक है, इनको पूरा दीजिएगा। अब सभी से हमने अनुरोध कर दिया है कि वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाइए। तो आप जान लीजिए, हम तो यही कहेंगे कि पूरे तौर पर बनाइए। और जानते हैं, बिहार जो केंद्र का सहयोग मिल रहा है, अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश में ये विकसित राज्य रहेगा, बहुत अच्छा बनेगा। इसलिए आप सब लोगों ने कह दिया है, मैं आपको बधाई देता हूं। एक बार फिर हाथ उठा के कह दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज देखिए हम कर दिए, अब हथवा उठा के एक बार बता दीजिए इनको खूब वोट देगा, बहुत अच्छा से न दीजिएगा। तेरी शब्दों के साथ आप सबको मैं बधाई देता हूं, आप सबका मैं धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, बहुत बहुत आभार मुख्यमंत्री जी। अब हम आग्रह करेंगे